लिहाजा ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। तो ये एक नई सोच है, एक नई सोच है कि इंशाल्लाह एक वो हुकूमत आए जो बजाय बैठ के अवाम का खून चूसे, पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर ले जाए। कभी बिजली महंगी, कभी गैस महंगा, कभी खादें महंगी, पैसे, पेट्रोल, डीजल, ये महंगाई याद रखें, ये महंगाई चोरी हुक्मरानों की चोरी और की कीमत अवाम महंगाई से अपने खून की कीमत अदा करती है। लाइनें अब देख लें कि पेट्रोल है नहीं, फिर सरचार्ज लगा दिया है, सरचार्ज पेट्रोल के ऊपर भी लगा दिया है, बिजली पे भी लगा दिया है। बिजली है ना, गैस है ना, रोजगार है, महंगाई है, वैसे ही इस्पानों पे हर दूसरे दिन बिजली ऊपर, कभी पेट्रोल, डीजल, तो लोग पिस गए हैं बेचारे। 80% टैक्स है डीजल के ऊपर, वो टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, उसके लिए अवाम के ऊपर लगा दिया टैक्स। ये जो डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है अवाम देगी बेचारी। हम बिजली और गैस के ऊपर टैक्स कम करेंगे, मैं आपको पैसे इकट्ठे करके दिखाऊंगा, लेकिन हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये आम आदमी नीचे चला जाता है। सिचुएशन में हम सर्वाइव कर रहे हैं। अभी पैडी के दिन है, यहाँ पे बिजनेस पीक पे होना चाहिए। 10वां महीना जैकोबाद में खासतौर के पीक पे कारोबार होता है। इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। या इस गवर्नमेंट से हमारी जान छुड़वाएं, इन लोगों ने तो हमारी ऑक्सीजन बंद कर दी है। अब जब से इमरान खान आया है बहुत हद से ज़्यादा महंगाई हो गई है। आने वाली इलेक्शन में किसको वोट देंगे? आने वाले इलेक्शन में जो है, जो इमरान खान को देगा वो भी बहुत दफ़ा सोचेगा कि दोबारा गलती नहीं करें। वादे थे ना उनके, झूठे थे वादे। उन्होंने तो बस हमारे को सब्ज बाग दिखाए थे, वो बेरोजगार उनको नौकरियां देंगे, महंगाई को कम कर देंगे, पेट्रोल को सस्ता कर देंगे, ये करेंगे, बिजनेस बिल्कुल नंबर 1 पे हो जाएगी। ये सारे खोखले नारे थे और कुछ भी नहीं था। दिन महंगाई उरूज बजा रही है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, फाका कशी से कमाई किस चीज़ को पहुंचती भी नहीं है, किधर जाए, गरीब हो गए उसको बिल्कुल। अभी महंगाई बहुत है। वालेकुम सलाम। आप क्या समझ रहे हैं कि जो इमरान खान ने पर चढ़कर जो आवाम से वादे किए थे, मईशत को कम करूंगा और खात्मा करूंगा महंगाई का, करप्शन का खात्मा होगा, क्या ऐसा हुआ है? सर बात ये, जो भी हुक्मरान आते हैं ना, पहले बड़ी बड़ी दावे करते हैं, फिर वो सारा आवाम का जूस निकालते हैं। इसने भी ये दावे किए, पूरा नहीं उतरा। अब हमारा ये जूस निकल रहा है। 70 रुपया किलो ऑटो चल रहा है, चीनी मिल नहीं रही है। ये कहता है हमसे लोग प्यार करते हैं, हम प्यार नहीं करते इससे, इसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहते इमरान खान की। यकीन करो, ये आता है ना टेलीविजन पे, हम चैनल ही बदला देते हैं, इस चैनल ही बदला देते हैं। तहरीक इंसाफ नहीं, ये तहरीक नाइंसाफ है। सस्ता ही तो पेट्रोल तो सस्ता करे तो 1 रुपया से एकड़े रात में चढ़े तो 12 रुपया। उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ, उल्टा जो ना उन्होंने और सारी चीज़ें हमारे ऊपर फेंक दी है। एक तो पेट्रोल जो 65 था, अभी वो डबल कर दिया उन्होंने। उसने बातें की तो तेल महंगा होगा तो वज़ीर आज़म चोर है, घी महंगा होगा तो वज़ीर आज़म चोर है, आटा महंगा होगा तो वज़ीर आज़म चोर है। अब कौन चोर है? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच के साथ में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान अपडो। आप देख रहे हैं जना न्यूज़। आज हम बात करेंगे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने वाली महंगाई की। तो इमरान खान ने इक़्तिदार संभालने से पहले जो आवाम से बातें की थी, करप्शन का खात्मा होगा, महंगाई कम की जाएगी और मईशत सही सिमत में हो जाएगी, इस सारे मौज़ूआत को लेकर आवाम की रद्द-ए-अमल भी शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में। मगर उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि खान साहब ने जो महंगाई कम और मईशत ठीक करने की सैकड़ों बार बातें की हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के हिस्से में तो कुछ और ही आ रहा है। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई पहुंच चुकी है और आटा, घी, चीनी और अशिया खुर्दनोश की दीगर चीज़ें जो हैं और पेट्रोल मसनूआत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। मगर पाकिस्तान की आवाम को इससे कुछ भी जो है रिलीफ नहीं मिला और 3 बार वो खान साहब ने वज़ीर ख़जाना चेंज किया है, मगर बजाल है कि महंगाई कम हो सके। तो चलते हैं आवाम की अदालत में कि 3 साल इमरान खान की हुकूमत में उन्होंने क्या पाया, क्या खोया।
उनसे पूछते हैं कि उनको क्या रिलीफ मिला 3 सालों में। इससे पहले जो हुकूमत से इमरान खान उन्होंने वादे किए थे आवाम से, वो कितने पूरे होते दिखते हैं? इंतहाई मायूस सिचुएशन में हम सर्वाइव कर रहे हैं। अभी पैडी के दिन है, यहाँ पे बिज़नेस पीक पे होना चाहिए। 10वां महीना जैकोबाद में ख़ास तौर पे पीक पे कारोबार होता है। इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। यहाँ पे तो जीना मुश्किल हो गया है। काइंडली खुदारा कोई या तो अच्छी पॉलिसी लाएं या इस गवर्नमेंट से हमारी जान छुड़वाएं। इन लोगों ने तो हमारी ऑक्सीजन बंद कर दी है, हमारा जीना मुहाल हो गया है। ना कोई स्ट्रेटजी है 3 साल में, ना कोई फ्यूचर प्लान है, ना इनके पास कोई टीम है, ना कोई नेटवर्क है। और अभी तक वही पोजीशन लगी हुई है, घबराना नहीं। 2 से 3 महीने भाई, इलेक्शन में 18 महीने रह चुके हैं, 2 से 3 महीने और आप मांग रहे हैं। इसके बाद क्या टाइम पीरियड बचेगा जो आप परफॉर्म करें? कोई परफॉर्मेंस की पोजीशन सिफर है। और मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत जल्द इलेक्शन होने चाहिए या कोई और कोई हल निकाला जाए। इस गवर्नमेंट ने मुकम्मल मायूस कर दिया, ख़ास तौर पर हम कारोबारी हजरात को। बिज़नेस बिल्कुल डाउनफॉल हो गया है। ऑलरेडी गुज़िश्ता 2 साल से कोविड ने हमें चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो या कारोबारी हजरात हो या आम आदमी हो जो दिहाड़ी पर काम करता है, वो सब मायूस हो चुके हैं। सर, मैं आप साफ़ ही हजरात से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है ना, इस गवर्नमेंट से पहले का आप डोमेस्टिक जो घर के इशूज़ है उसका बिल चेक कर दें। अगर आप 5,000 का राशन लेते हैं, वो 16,000 का हो गया है। तो आप आइडिया लगाएं कि कैसे बंदा सर्वाइव हुआ। एक बंदा सिर्फ राशन 16,000 का खाएगा, उसके अलावा जो दूसरे डोमेस्टिक इशूज़ है कैसे वो सर्वाइव करेगा? बच्चों की फीस है और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, गैस का बिल है। इधर तो हमारा जीना मुहाल हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ना गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी है ना और कुछ है। मैं तो एज अ बिजनेसमैन कहता हूँ कि पाकिस्तान में जब भी अवाम दोस्त गवर्नमेंट आई है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की आई है। इनको चाहिए कि पाकिस्तान पीपल पार्टी को चाहिए कि इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई अच्छी स्ट्रेटजी बना के रोडों पे आ जाएं, या जो कुछ भी करना चाहते हैं कि हमको जो भी उम्मीद है इन फ्यूचर पाकिस्तान पीपल पार्टी से ही उम्मीद है। वो हमेशा आवाम दोस्त बजट लाते हैं, वो नौकरियां देते हैं, कारोबार देते हैं और खाने पीने की अशिया सस्ती होती है। उसके अलावा कोई बल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पीटीआई की हुकूमत का जो बुनियाद था तहरीक इंसाफ की, तो कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आई। 3 साल गुजर गए इस उम्मीद में कि अभी इंसाफ होगा, अभी महंगाई कम होगी, अभी नौकरियां मिलेंगी, अभी आवाम को अपने घर मिलेंगे, अपनी जायदाद मिलेगी, अपनी प्रॉपर्टी मिलेगी। मगर इसी उम्मीद पर, इसी झूठ पर 3 साल गुजर गए। मैं अभी भी दावा के साथ कहता हूं कि चीनी से लेकर आटे तक, अशिया खुर्दनोश की जो भी अशिया चीज़ें हैं वो सारी महंगी हो गई। और दूसरी तरफ देखते हैं पेट्रोल के, तो वो ये इनकी एक ऐसी पॉलिसी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कि 5 रुपये पेट्रोल बढ़ाते हैं, फिर 2 रुपये कम करते हैं, 6 रुपये बढ़ाते हैं, फिर 2 रुपये कम करते हैं। और इन 3 सालों में इन्होंने बार बार बजट पेश किया, मिनी बजट पेश किया, मगर आवाम को कोई भी रिलीफ नहीं मिला। बजट भी खान ने जो कंटेनर पर खड़ के ये आवाम से वादे किए थे कि करप्शन का खात्मा होगा, अगर मेरी इक़्तिदार आए तो महंगाई कम होगी और मईशत सही सिमत में हो जाएगी, क्या ये ऐसा हुआ है? कुछ ये सारे खोखले नारे थे और कुछ भी नहीं था। लोगों को दिमाग में बस बात डालनी थी कि मैं आऊँगा, ऐसे करूँगा, वे करूँगा। अब तक कुछ किया है? कंटेनर पर खड़े होकर बात करना अलग बात है और हुकूमत चलाना अलग बात है। इनको क्या पता कि हुकूमत चली जाती है। ना इकनॉमिक आप देखें, माशरत देखें, दिन ब दिन महंगाई उरूज बजा रही है। लोग खुदकुशी कर रहे हैं, फाका कशी की वजह से घरों के घर, खानदान खुदकुशी कर रहे हैं। और क्या करें? इसको चाहिए कि इस्तीफा देकर साइड में हो जाए, किसी और को आगे लाए जो मुल्क चलाए। अस्सलाम वालेकुम। जो इमरान खान ने इक़्तिदार से पहले जो आवाम से वादे किए थे कि करप्शन का खात्मा होगा, महंगाई कम होगी, मईशत सही सिमत में हो जाएगी, क्या ऐसा हुआ है 3 सालों में? ये सब कुछ जो जितने भी वादे थे ना, उनके झूठे थे वादे। उन्होंने तो बस हमारे को सब्ज़ बाग दिखाए थे कि भाई 1 करोड़ जो आदमियों को नौकरी दूंगा, उसके बाद उनको जो बेरोज़गार हैं उनको नौकरियां देंगे। अच्छा, दूसरी बात है उनको घर देंगे, और उसके बाद महंगाई को कम कर देंगे, पेट्रोल को सस्ता कर देंगे, ये करेंगे, बिज़नेस बिल्कुल नंबर 1 पे हो जाएगी। सारे वादे उसके झूठे हैं और उल्टे निकले हैं। आप देखो इस वक्त महंगाई इतनी हो गई कि गरीब जो है ना गरीब तर हो गया है और गरीब मर रहा है। आपको पता है बिज़नेस पूरे तबाह हो गए हैं।
बिजनेस पे कोई नाम नहीं, करोड़ों की बिजनेस लेके बैठे हैं, कोई कस्टमर नहीं। महंगाई अरूज पे पहुंच गई है और महंगाई सर से लेके पाँव तक, ज़मीन तक अरूज पे पहुंच गई है। मगर समझ में नहीं आता है कि इमरान खान साहब ये क्या करें। और हर गरीब आदमी अभी पीट रहा है कि गुर्बत से खात्मा चाहिए। मगर मैं आपको बताना, जहाँ पे गुर्बत होती है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब होती है और इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म में बोलेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी सारी पार्टियाँ उठ रही हैं, रोडों पे आ रहे हैं और ताजा बरादरी 29 और 30 अक्टूबर को बाकायदा ऐलान किया है कि हम जो है 2 दिन के लिए बिल्कुल जो है मुकम्मल पाकिस्तान बंद करेंगे और ये हम करके दिखाएंगे ताकि इनको पता चले कि गुर्बत कितनी बढ़ गई है और बिल्कुल बेरोजगारी हुई। और हर बिजनेसमैन जो है ना बिल्कुल सुबह से आता है दुकान पे, शाम को खाली हाथ जाता है। इससे पहले पीपल्स पार्टी थी या नवाज शरीफ था, उनके दौर में कारोबार था, सस्ताई भी थी। अब जब से इमरान खान आया है बहुत हद से ज़्यादा महंगाई हो गई है। आदमी का जो है माना आने वाली इलेक्शन में किसको वोट देंगे? आने वाले इलेक्शन में जो है जो इमरान खान को देगा वो भी बहुत दफ़ा सोचेगा कि दोबारा गलती नहीं करें, क्योंकि चाहिए आवाम को रिलीफ चाहिए, आवाम को जो है सहूलत चाहिए। इसने आवाम को कोई सहूलत नहीं दी है। पीपल्स पार्टी थी या नून लीग थी, उसने सहूलत दी। सारा हाल आपके सामने, मार्केटें आप देख रहे हैं, सब आपके सामने। महंगाई तो अरूज पे चली गई, कम होने के बजाय और ऊपर चली गई और अपनी हदें क्रॉस कर गई है कि चीनी, आटा, हर चीज़ें अपने अरूज पे पहुंच गई हैं। सब आपके सामने है। आवाम पे वाली इलेक्शन में किसको वोट देंगे? अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, कुछ पता नहीं चल रहा। देखें वक्त आए। सर बात ये, जो भी हुक्मरान आते हैं ना, पहले बड़ी बड़ी दावे करते हैं, फिर वो सारा आवाम का जूस निकालते हैं। इसने भी ये दावे किए, पूरा नहीं उतरा। अब हमारा ये जूस निकल रहा है। 70 रुपया किलो आटो चल रहा है, चीनी मिल नहीं रही है। पाकिस्तान में गरीब के लिए सारा बुरान है और जो पैसे वाला तबका है उसको कोई भी परेशानी नहीं है। जिस मामले में देखो गरीब परेशान है। हमारे पास हमारे न बच्चे पढ़ते हैं, बड़े लोगों के बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं और जैकबाद शहर का ये हालत है तो सुबह से शाम तक दुकानदार के पास कोई ग्राहक ही नहीं जाता है। कारोबार हमारा होता है फसल में, फसल का रेट नहीं है। जहाँ देखो यही बातें चल रही हैं। बाबा हमारा हुक्मरान जब अल्लाह पाक की फरमा बरदारी करेगा तो इस मुल्क में रहमत आ जाएगा। जो झूठ बोलेगा, झूठों पर अल्लाह की लानत है। बात ख़त्म है, झूठ कोई भी नहीं बोले, सच बोलता है जो भी आदमी, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है और इस वक्त जो है गरीब तर होता जा रहा है, अमीर तर होता जा रहा है। क्या बात है कि करप्शन ख़त्म नहीं हो रही, महंगाई कम नहीं हो रही? महंगाई तो ख़त्म नहीं हो रही है। 140 रुपया लीटर हो गया पेट्रोल, 120 रुपया हो गई है चीनी, हो गई है तो घी हो गया 320 रुपया चल रहा है। बहुत महंगाई हो गई है, खाने के लिए भी आदमी परेशान है। तहरीक इंसाफ को 3 साल गुजर चुके हैं, महंगाई बढ़ती ही जा रही है, महंगाई कम नहीं हो रही। इमरान खान ने जो आवाम से वादे किए थे वो कितने पूरे हुए? और हमारे जैकबाद के MNA MP आपको नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तहरीक इंसाफ नहीं, ये तहरीक नाइंसाफ है। इन लोगों ने हद कर दिए। इस वक्त गरीब आवाम आटा, घी, चीनी, दालों से भी फारिग हो चुके हैं, वो भी ख़रीद की पहुंच से दूर है। इन लोगों ने जो इमरान खान ने जो वायदे किए थे ना, उसके बरक से इसने कोई वायदा पूरा नहीं किया है। इससे बेहतर पिछली गवर्नमेंट थी, उस दौरान 90 रुपये की घी की थैली मिलती थी जिसका नाम है रीमा। इस वक्त वो 340 रुपये की है। गरीब बंदा कहाँ से ख़रीदेगा? जिसकी तनख्वाह हो 400 रुपया, वो घी लेगा, आटा लेगा, चीनी लेगा, क्या लेगा? इस वक्त बहुत महंगाई हुई है, कारोबार नहीं है। हम सुबह से ऐसे फारिग बैठे हुए हैं कि तो कोई भी वादे पूरे नहीं हुए भाई। जो उन्होंने वादे करे थे उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने आटा, घी, चीनी, हर चीज़ जो है ना आसमान पे चढ़ गई है, लोग बेजार हो गए। अब हम सोच रहे हैं कि भाई पिछले वाले भी चोर, अगले वाले भी, ये वाले भी ऐसे ही, आखिर आवाम जाए किसकी तरफ दे? मैं तो कह रहा हूँ एक बड़ा ऑपरेशन, जैसे ज़रब अज़ब ऑपरेशन करा था इधर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़, ऐसे ही कोई बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए जिसके जो आवाम को रिलीफ कुछ मिले। जैसे अभी तक आवाम को तो हाल बुरा हो गया भाई, आवाम न खा सकती है। गोश्त देखो वो कितने, मुर्गी का गोश्त 400 रुपये किलो, गाय का गोश्त 600 रुपये किलो, आटा देखो किधर है, चीनी देखो किधर है। आखिर आवाम कहाँ करे? जिसकी 500-600 रुपये दिहाड़ी हो
वो बेचारे कहाँ जाए भाई? अभी किसके पीछे लगे हैं भाई? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। जो जिसको देते हैं वोट वो चोर निकलता है भाई। गरीब आदमी हम किधर जाए? हम तो बिल्कुल वो पेट के लिए कमाने के लिए भी आज़ाद है, किधर जाए? क्यों कोई कमाई किस चीज़ को पहुँचती भी नहीं है, किधर जाए? गरीब हो गए उसको बिल्कुल। अभी महंगाई बहुत है। उसने बातें की तो तेल महंगा होगा तो वज़ीर आज़म चोर है, घी महंगा होगा तो वज़ीर आज़म चोर है, आटा महंगा होगा तो वज़ीर आज़म चोर है। अब कौन चोर है? हमें वो चोर वापस दिला दे इमरान खान, बराए मेहरबानी। जो पहले वाले थे, आटा 50 रुपये था, 40 रुपये था, अभी 80 रुपये आटा हो गया है। तो पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल 140 रुपये हो गया है। मजदूर आदमी क्या करेगा? आटा 80 रुपये किलो है, घी 400 रुपये हो गया है, 500 रुपया दिहाड़ी है, 400 रुपया दिहाड़ी है, तो वो क्या खाएगा? खुदकुशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? इतनी बड़ी महंगाई हो गई है, आवाम क्या करे? आवाम तो रोडों पे आ जाएगी, इंडिया की तरह सड़कों पे सो जाएंगे, बंदे भीख मांगेंगे और क्या करेंगे? इमरान खान तो अपने महल में बैठा हुआ है, उसके जो साथ हैं वो भी अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उन्हों को क्या है? उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। उल्टा जो ना उन्होंने और सारी चीज़ें हमारे ऊपर फेंक दी है। एक तो पेट्रोल जो 65 था अभी वो डबल कर दिया उन्होंने। आटा चीनी जो कुछ है वो डबल महंगा कर दिया है। फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं। वोट दे के हम खुद पछता रहे कि भाई किसको वोट दिया है हमने। अब क्या करना चाहिए आवाम को? आवाम को निकलना चाहिए बाहर, रोडों पे आ जाए आवाम, सारी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। उनको जो ना जो चीज़ें हैं वो रिकाम उनको बताया कि भाई इतनी हमें चीज़ें करके दे। अब जो पहले थी कम से कम मुझसे 5 या 10 बढ़ा है, फिर भी समझ में आ रहा है इतना डबल कोई रेट बढ़ाता है। सर आप क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? अब तो लगता है मुझे एक साइकिल लेनी पड़ेगी, वो उस पर ही काम चलाना पड़ेगा, बगैर पेट्रोल के चलेगी वो। महंगाई के हवाले से तो सब की जो है ना, इमरान खान ने जो वादे किए थे वो पूरे ही नहीं किए सारे। क्या सर, बहुत बड़ा परेशानी है। हम टैक्सी ड्राइवर हैं, इधर जो अभी 2500 में जाते थे, अभी हमारे को जो है तो 2000 का खर्च है, 2500 का खर्च है, बनता कुछ भी नहीं है। हम मजबूर है, लेकिन क्या करें, गुजारा होता नहीं है, हम मजबूर हो गए हैं। पहले जब इमरान इक़्तिदार में न था तो कह रहा था कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, बिजली कम करूँगा, आवाम को सहूलत दूँगा। अभी तो तुम लोग खुद भी देख रहे हो कि इतनी महंगाई है कि महंगाई बिल्कुल उरूज पे है। गरीब जो मजलूम लोग हैं, हम तो परेशान हैं कि अपने बच्चों का गुजर सफ़र भी नहीं कर रहे हैं। 300-400 दिहाड़ी में 500 में क्या बनता है? हमारे बच्चे भी ऐसे समझो कि गरीब परेशान बैठे हुए हैं। सारों के जो मज़दूर हैं दिन ब दिन बजट पेश कर रहे हैं, दिन ब दिन पेट्रोल महंगा कर रहा है, दिन ब दिन हर चीज़ महंगी हो रही है। घी है, आटा है, चीनी है, कोई चीज़ भी है तो वो उरूज पे जा रही है। अगर अनाज का मसला देखो तो वो गरीब जो मज़दूर जो हारी लोग हैं वो चीज़ें कम होती जा रही हैं, उसकी जो चीज़ें वो बढ़ती जा रही हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने आवाम की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है, चाहे वो मुलाजिम हो, बिजनेसमैन हो या मिडिल तबके से ताल्लुक़ रखने वाला गरीब। ये 2 सालों में अगर महंगाई का तूफ़ान कम नहीं हुआ तो गरीब ही नहीं रहेगा। आने वाली किसी और इशू के साथ फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। होगा तो वज़ीर आज़म चोर है, घी महंगा होगा तो वज़ीर आज़म चोर है, आटा महंगा होगा तो वज़ीर आज़म चोर है। अब कौन चोर है? कौन चोर है? कभी बिजली महंगी, कभी गैस महंगा। सरचार्ज पेट्रोल के ऊपर भी लगा दिए, बिजली पे भी लगा। प्यार नहीं करते इससे, इसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहते इमरान खान की। यकीन करो, ये आता है ना टेलीविजन पे, हम चैनल ही बदला देते हैं, इस चैनल ही बदला देते हैं। 80% टैक्स है डीजल के ऊपर। वो टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, उसके लिए आवाम के ऊपर लगा दिया टैक्स। मुझे एक साइकिल लेनी पड़ेगी, वो उस पर ही काम चलाना पड़ेगा, बगैर पेट्रोल के चलेगी वो। महंगाई के हवाले से तो सब की जो है ना, इमरान खान ने जो वादे किए थे वो पूरे ही नहीं किए सारे।